नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज शाह, आप सुन रहे हैं आई न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बीजेपी के पदाधिकारियों ने मिलकर सद्भावना व्यक्त की। सरकार की योजनाओं को तार तार कर रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। प्रशासन के देखरेख में पर्चा दाखिला, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। 4 जुआरियों को पकड़ा गया, दुकान बंद कराना उचित नहीं। एसडीएम का प्रयास रंग दिखा रहा है। मटन करी के विवाद पर दूल्हे ने किया ऐसा कारनामा। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। जनपद कुशीनगर के पडरौना नगर में लॉकडाउन यानी कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के निधन पर उनके परिवार में नहीं पहुंच सके। तो वही आज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एवं भाजपा नेता लल्लन मिश्र, पडरौना नगर के भाजपा अध्यक्ष प्रमोद साहब, पप्पू सोनी, प्रदीप पांडे इत्यादि पदाधिकारियों ने स्वर्गवास हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर सद्भावना व्यक्त की। लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और इस महामारी के चपेट में आने के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा कुशीनगर के जिला अध्यक्ष असदुल्ला सिद्दीकी का देहांत हो गया और इंतकाल होने के बाद उनके पैतृक गांव पकड़ी स्वयं में सुपुर्द खाक किया गया। तो वही आज भाजपा के पदाधिकारियों ने नगर में कोविड-19 के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हुई स्वर्गवास पर दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि मृत्यु परिवार वालों को ईश्वर आत्मबल और सहने की शक्ति दे। भाजपा उपाध्यक्ष अंकित लोहिया के निधन के बाद पहली बार भाजपा वरिष्ठ नेतागण उनके परिवार से मिले और उनका हालचाल भी जाना। नगर पडरौना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा नहीं बांटा जा रहा है गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पुष्टाहार। आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं को तार तार कर रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों के लिए चावल, गेहूं, देसी घी, रिफाइंड चना का दाल जैसी इत्यादि खाद्य सामग्री का व्यवस्था की गई है। परंतु आईके न्यूज संवाददाता ने नगर में सर्वे किया तो परिवार द्वारा काफी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की शिकायतें मिली है। सूत्रों द्वारा यह भी जानकारी मिली है कि नगर के अंदर कई आंगनबाड़ी केंद्र है परंतु दिखता एक भी नहीं है और सरकार के द्वारा केंद्र के नाम पर लाखों रुपए किराया भी दिया जाता है। बीते दिनों जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु प्रशासन के देखरेख में पर्चा दाखिला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्रीमती सावित्री देवी, वही सपा से रीता यादव ने अध्यक्ष पद हेतु पर्चा दाखिला किया। तो इस जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कांग्रेस एवं बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं दिखा। कुशीनगर के सेवरई कस्बे स्थित आजाद नगर निवासी ऋषभ जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल उम्र 16 वर्ष दोस्तों के साथ बासी नदी स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय नदी गहराई का पता न चलने से अचानक गहरे पानी में चले जाने से बीते दिन डूबकर मौत हो गई। आनंद फानन में आम जनता व सपरिवार पहुंचे लेकिन सांस बंद हो गई और बहुत देर हो चुकी थी। थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से 52 ताश के पत्ते व 5,780 रुपए भी जब्त किए हैं। 4 अभियुक्तों क्रमशः फुलवर पुत्र जुल्फिकार, मुकेश वर्मा पुत्र रामेश्वर, आरिफ अहमद पुत्र अकरम, धर्मेंद्र कुमार पुत्र शिवमंगल, साकिनान लक्ष्मीपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ताश के 52 पत्ते व मालफल 5200 रुपए व जामा तलाशी 580 रुपए कुल 5,780 रुपए बरामद कर मुकामी पुलिस जुआ अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। एसडीएम का प्रयास दिखाने लगा रंग। कोरोना रोधी टीका लगवाने केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ रही है। पहले स्वास्थ्य टीम को इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब लंबी लंबी लाइन भी लग रही है। कुछ माह से चल रहे वैक्सीनेशन के प्रति लोग काफी उदासीन थे। तरह तरह के अफवाह से लोग भ्रमित हो रहे थे। इसे देख एसडीएम खड्डा अरविंद कुमार ने गांव-गांव लोगों के बीच पहुंचकर टीकाकरण के फायदे बताए। मस्जिद व मंदिर के लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक किया गया। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बैठक कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। इसका असर हुआ कि लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवकों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बीते दिन खड्डा पीएससी पर चल रहे टीकाकरण हेतु लंबी कतार लगी थी। लगभग 350 लोगों को टीका लगाया गया। एसडीएम ने पीएससी पहुंचकर युवकों को प्रोत्साहित किया और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर टीकाकरण कराने की अपील भी की। एसडीएम ने बताया कि लोगों का उत्साह देख अपार खुशी हो रही है। कोरोना का समूल नाश का एकमात्र उपाय टीका ही है। कितनी विकट स्थिति है कुशीनगर जनपद सहित पडरौना वासियों के लिए। कहते हैं बनाने वाला भगवान है और बिगाड़ने वाला भी भगवान है। जी हाँ, जिंदा रहने के लिए पेट भरना जितना जरूरी है उतना ही मृत्यु के बाद कफन की खरीदारी भी करना जरूरी है। देश की इतनी बड़ी आबादी है,
जिसमें प्रतिदिन लोग हार तोड़ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट चलाते हैं। समझने की जरूरत यह भी है कि जिस तरह किसान को खेत में जाना जरूरी है, उसी तरह गरीबों को प्रतिदिन मजदूरी पर जाना जरूरी है, सरकारी ऑफिस में अधिकारियों से लगाकर कर्मचारियों को जाना जरूरी है। तो उतना ही जरूरी है कि उक्त लोगों को कार्यों से छुट्टी के बाद हर व्यक्ति को दुकानदारों के पास खरीदारी करने के लिए जाना ही है, क्योंकि हर व्यक्ति को परिवार के पेट के लिए सामानों की खरीदारी करना जरूरी है। तो ऐसे में दुकानदारों का दुकान बंद कराना कितना जरूरी है और कितना नहीं, आप ही समझ सकते हैं। आज आई न्यूज संवाददाता से पडरौना नगर के कुछ दुकानदारों ने कहा कि हॉस्पिटल और दुकान खोलना उतना ही जरूरी है जितना प्रशासन को समाज की सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही दुकानदारों ने कहा कि वर्तमान समय में दुकान बंद होने से देश की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है, जिससे लोग भी आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए हैं और भोजन के भी लाले पड़ने लगे हैं। लोगों ने बताया कि अब लोग भूख से तड़प रहे हैं, भूख के वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। देश के अंदर महामारी जैसी स्थितियां परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है, देश में उतार चढ़ाव लगा रहता है, बीमारी आती जाती रहती है। ऐसे में कोरोना काल ने देश के लोगों को जो संदेश दिया है उससे प्रति व्यक्ति के दिलो दिमाग में अब बैठ गया है। अब लोगों को कोरोना के साथ ही जीना है। कोरोना का वह भयावह दृश्य आंखों के सामने झलक रहा है, उसे लोग कैसे भुला सकते हैं। आज देश का हर व्यक्ति सावधान और सतर्क है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसे में रहा सवाल मौत का, तो शासन प्रशासन एवं डॉक्टर मौत को नहीं रोक सकते, जो होनी है वह होकर रहेगी। जनता जनार्दन ने कहा, जिंदा हो या मुर्दा सबको जरूरत है दुकानदारों की, तो ऐसे स्थिति में दुकान बनना उचित क्यों है। माहौल शादी का चल रहा है, ऐसे में दूल्हा दुल्हन की शादी को लेकर कई किस्से और खबरें सामने आती रहती है। एक ऐसी ही खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, जहां दूल्हा एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर शादी छोड़कर बाहर चला जाता है और गुस्से गुस्से में ही दूसरी महिला से शादी कर लेता है। शादी की रस्में निभाई जा रही थी, तभी दूल्हे को पता चला कि बारातियों को खाने में मटन कड़ी नहीं परोसी गई, जिस वजह से दूल्हे को गुस्सा आया और वह शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही चला गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 27 वर्षीय रमाकांत जब दूल्हा बनकर बारातियों के साथ दुल्हन के यहाँ पहुंचा, तो दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार वालों को दावत में मटन न परोसने के चलते दूल्हे को गुस्सा आया था। यह घटना बीते दिन दोपहर बुधवार को उस समय सामने आई जब सुकिंडा प्रखंड के बांध गांव में दूल्हा और बाराती पहुंचे और उन्हें खाने के लिए भोजन स्थल ले जाया गया, जहां बारातियों ने मटन खाने की मांग की, जिसमें दुल्हन पक्ष उनकी इस मांग को पूरा न कर पाए, क्योंकि इतनी जल्दी मटन करी का इंतजाम कर पाना बेहद ही मुश्किल था। मटन करी तैयार न होने की वजह से बारातियों ने दुल्हन के परिवार के साथ बहस की और स्थिति जल्द ही बिगड़ गई। जब इसकी खबर दूल्हे को पहुंची कि शादी की पार्टी में मटन की व्यवस्था नहीं है, तो दूल्हे ने गुस्से में शादी तोड़ दी, जबकि दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे से शादी न तोड़ने की कई मिन्नतें और कोशिशें की, लेकिन दूल्हा अपनी बातों पर अड़ा रहा। उसके बाद दूल्हा उस दुल्हन के घर से निकला और दूसरे रिश्तेदार के घर चला गया और कुछ दिन वहां रहे एवं अगले ही दिन उसने क्यूझर लौटने से पहले उसी रात तमका में फुलझड़ा की एक दूसरी महिला से शादी रचा ली। हालांकि इस संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। अब खबरें समाप्त हुई, कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।